Hello my dear students, you are welcome to Exambia. Today we are going to discuss how to build new words from a root word by using suffixes or prefixes. बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड की कि सर वोकैब याद नहीं होती है। सिनोनियम एंटोनियम की बात एक जगह किनारे हो गई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये जो शिकायत होती है, शिकायत क्या एक डिमांड होती है कि कैसे मेमोराइज करें, कैसे लर्न करें। देखिए वोकैब दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल वोकैब होती है। ट्रेडिशनल वोकैब हो गई जो हम लोग रूट से बना लेते हैं, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल वोकैब होती है जो आजकल यूज हो रही है, तो जो न्यूज़पेपर वगैरह से आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये तो होती रहेगी, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। न्यूज़पेपर में तमाम बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, अलग अलग चैप्टर से आते हैं, क्षेत्र से आते हैं, वो वहाँ से बनेगी। आपको वोकैब इम्प्रूव करना है प्रैक्टिकल डेली यूज़ वाली, तो वो वहीं से बनेगी। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, उससे इम्प्रूव हो जाएगी। जो ट्रेडिशनल वोकैब है जो चली आ रही है पहले से, जैसे डिफेंस के एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है और एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर ये पूछी जाती है। तो जैसे इसमें ट्रेडिशनल वोकैब में क्या हो गया, डॉक्टरों से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पूछे जाते हैं, रूल्स एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। रूल्स और गवर्नमेंट्स हो गए, ठीक। इसमें बहुत सारे मैनियाज एंड फोबिया पूछे जाते हैं, ठीक। और दूसरा कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड पूछे जाते हैं, कुछ किलर वर्ड्स पूछे जाते हैं, एंड एक्सेट्रा सो ऑन। ढेर सारे इस तरह के सेगमेंट्स हैं जिस सेगमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। और उसमें नेगेटिव्स के बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो एक एक करके ऐसे ही रूट में बना करके आपको बताते चलेंगे। आज का जो मैटर ऑफ डिस्कशन है, वो मैटर ऑफ डिस्कशन ये था कि हम कैसे वर्ड्स को बनाएं। देखिए टाइटल क्या लिखा है मैंने, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक वर्ड बिल्डिंग का। वर्ड बिल्डिंग का मतलब अगर हमारे पास एक वर्ड है, इफ वी हैव अ सिंगल वर्ड, हाउ टू मेक अ सिंगल वर्ड इनटू मेनी वर्ड्स। एक वर्ड का हम ढेर सारा वर्ड कैसे बना सकते हैं, कैसे उस एक वर्ड से हम 25 वर्ड तैयार कर सकते हैं, कैसे वो बनेगा। तो ये एक खेल होता है, आप कह सकते हैं मैजिक या मिरेकल है। तो ये वोकैब रूट वर्ड की एक मिरेकल है, एक मैजिक कह सकते हैं। अब जादूगर दिखाता तो मैजिक होती, हम दिखाएंगे तो मैजिक नहीं होगी, टेक्निक कही जाएगी। चलिए तो उसी पर आज बात करते हैं हम लोग, और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, जस्ट आप अपने इंटरेस्ट के लिए अंग्रेजी पढ़ते हैं और चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छी बढ़िया बढ़िया वोकैब हो, तो हम क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड होता है PRS मेथड होता है, PRS मेथड होता है, ठीक। PRS मेथड आप नया नहीं है, आप जानते हैं इसके बारे में। देखिए P स्टैंड्स फॉर प्रीफिक्स, P स्टैंड्स फॉर प्रीफिक्स, R स्टैंड्स फॉर रूट, ये रूट हो गया, और S स्टैंड्स फॉर सफिक्स, ठीक। ये हो गया PRS। सफिक्स किसी वर्ड के बाद में लगता है, ये रूट हो जाता है, या उसके पहले प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। आज के लिए आपको एक रूट केवल दे रहे हैं, हम बस सिर्फ एक रूट पर डिस्कस करेंगे, ये है थियस। थियस, या इसको लिखा जाता है जब इसका इंग्लिश वर्जन होता है तो थियो। ये थियस क्या हो गया, ये लैटिन वर्जन है, लैटिन में इसको थियस लिखा जा रहा है, इंग्लिश जब होगा तो थियो हो जाएगा। और जब हम इसमें कोई सफिक्स लगाएंगे, खास तौर से जब सफिक्स लगाएंगे तो इसका ओ जो है वो हट जाएगा, तब केवल THE बचेगा। लेकिन वो आर्टिकल वाला द मत समझिएगा इसको, वो थियो या थियस का रूट है जब ये मिलेगा। अब इसमें हमें कुछ प्रीफिक्स लगाने हैं, तो आज के लिए कुछ प्रीफिक्स जानिए। रूट वर्ड आपका ये रहा, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ प्रीफिक्स हमें यूज करने हैं। एक प्रीफिक्स हमने यूज किया मोनो, और दूसरा यूज किया हमने इस पर डाई, ठीक। तीसरा यूज किया हमने इसके लिए पोली। आप ध्यान रखिएगा, मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। और एक हो गया पैना, ठीक, पैना हो गया। एक हो गया इसमें, अब इतने आप पहले नोट कर लीजिए, इतने नोट कर लीजिए। मोनो किसके लिए यूज किया जाता है, मोनो इज यूज फॉर 1, डाई इज यूज फॉर 2, डाई के साथ और भी लग जाता है, डाई है, बाई है, MB है, तो कभी बताएंगे MB कब यूज करना है हमको। पोली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है, और पैना का मतलब क्या होता है, आल। ये इतने हैं, आपने इतना नोट कर लिया अच्छे से।
इसके बाद कुछ और सफिक्स हमें आज के ही लिए, तो मैं इसको और बढ़ाऊंगा इसमें। तो अब इसमें जैसे आ गया मेसो हो गया और फिलो हो गया। आज के लिए खास तौर से आपको एक करना है मेसो और एक आपको याद करना है फिलो। मेसो कब लगाया जाता है? जब किसी सिस्टम से हम क्या करते हैं, हेट, तो इसको क्या कहेंगे, हेट्रेड फॉर। अब हेट और हेट्रेड में डिफरेंस, कई बार कुछ लोग कहेंगे कि सर हेट होता है कि हेट्रेड होता है, तो आप समझ लीजिए हेट जो होता है ये वर्ब की फॉर्म है और हेट्रेड जो होता है ये नाउन फॉर्म में है। इसमें ईडी देख करके डोंट बी कंफ्यूज्ड कि ये वर्ब है, ये हेट्रेड क्या होता है, ये नाउन है। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, ठीक है। इसमें ईडी लगा हुआ देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये दो हो गया। फिलो यूज किया जाता है किसी सिस्टम से आपको बहुत पसंद है कोई सिस्टम, लव या लाइक के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गए आज के प्रीफिक्स, ठीक। ज़रूरत पड़ेगी और आगे बढ़ाएंगे तो हम और प्रीफिक्स इसमें ऐड कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी पहली ही बार में सारे के सारे हैं। अभी हम बनाने के लिए इतने में शुरू कर रहे हैं। एक प्रीफिक्स और आपको यूज करना पड़ेगा, आ लगा दिया। तो आ का मतलब क्या होता है, नॉट या विदाउट, नॉट या विदाउट। ये आ आर्टिकल नहीं है, किसी वर्ड में आ लगा दिया जाता है तो कई बार ये अपोजिट बना देता है, एंटोनियम बना देता है, ठीक है। तो ये आ हमारे आज के काम का है। चलिए कुछ सफिक्सेस की बात करते हैं आज के लिए। तो सफिक्स में एक सफिक्स हमने लिया ISM, इज्म जिसको कहते हैं, और इसको हिंदीकरण करेंगे तो हो गया वाद। तो वाद ये कब यूज किया जाएगा, जब हम कहते हैं किसी चीज़ में हमारा बिलीफ होता है तो। और अगर IST यूज किया तो ये कब यूज करेंगे, हिंदी के उस वर्ड में आ जाता है वादी। वादी का मतलब हुआ एक पर्सन होगा, वन हु, वन लिखा तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई पर्सन होना चाहिए। जैसे इसमें टेरर में जैसे यूज करें तो टेररिज्म का मतलब क्या होता है, आतंकवाद। टेररिज्म क्या है, एक तरह का बिलीफ है, ठीक, बिलीफ ऑफ पीपुल। कुछ लोगों का ये बिलीफ होता है कि हम अपने काम को आतंक के जरिए, वायलेंस के जरिए, फियर के जरिए, टेरर के जरिए हम अपने काम को पूरा करेंगे। तो इस बात में जो बिलीव करता है और इस बिलीफ को कहा जाता है आतंकवाद, और जो इसमें बिलीव करता है उसको कहते हैं आतंकवादी। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक वर्ड और आ जाएगा, जैसे हमने इसमें लगा दिया लोजी। लोजी किससे बना हुआ है, लोगोस से बना हुआ है। लोजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी ऑफ, किसी चीज़ का अध्ययन, ठीक है, विज्ञान किसी चीज़ का या उस चीज़ का अध्ययन, उस चीज़ की स्टडी। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, साइंस या स्टडी ऑफ, लोजी। अब अगर हम इसी लोजी में लोजिस्ट लगा दें तो क्या मतलब हो जाएगा, लोजी में लोजिस्ट। देखिए लोजी में ये IST लगा दिया, इन दोनों को एक में जोड़ा तो क्या बना, लोजिस्ट। लोजिस्ट का मतलब क्या हो गया, वो उस काम में स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, या उस काम में वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट हो गया, तो लोजिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई थिंक। अभी 4 सफिक्स लिखे हैं, इज्म है, इस्ट है, लोजी है और लोजिस्ट है, ठीक है। कुछ और सफिक्सेस की बात कर रहा हूं क्योंकि आज का ये सेगमेंट पूरा हो जाए इसलिए। तो इसमें कुछ और बढ़ा रहे हैं, जैसे इसमें लिखा, मान लीजिए थियो में हमने जोड़ दिया मैनिया, या थियो में हमने जोड़ दिया फोबिया, या थियो में हमने जोड़ दिया क्रेसी, ठीक, या हमने इसमें जोड़ दिया आर्की, ठीक है। ये इतने वर्ड, अभी 4 और लीजिए। तो मैनिया क्या होगा, मैनिया होती है कोई कार्य करने की हमारी सनक, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्सेशन, जब किसी चीज़ में हमें ऑब्सेशन हो। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, एक तरह का किसी बात से, किसी चीज़ से फियर। क्रेसी का मतलब क्या होता है, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या हो गई, ये हो गया गवर्नमेंट। आर्की का मतलब क्या होता है, रूल, जैसे मोनार्की होता है तो मोनार्की मतलब एक राजा का, तो ऐसे ही एंडार्की होता है, मोनार्की होता है, डायार्की होता है, प्लूटार्की होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो किसी दिन बताएंगे कि आर्की किस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आर्की और क्रेसी पर ही कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये कुछ वर्ड हैं जिन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 8 मैंने 4 इसके पहले दिया था, 4 ये हो गए, 8 सफिक्स दिए मैंने आपको, और ये 6-7 प्रीफिक्स मैंने दिया आपको, और एक रूट वर्ड है, सिर्फ एक रूट वर्ड है।
ठीक, इस एक रूट वर्ड पर इतने सारे वर्ड्स को हम देखिए कैसे वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, मिटाऊं इसको मिटा रहा हूं। ध्यान में आप रखिएगा कि आपको हमने क्या सफिक्स और क्या प्रीफिक्स दे रखे हैं, और इनको जोड़ करके नए नए वर्ड एकदम मैथमेटिक्स के फार्मूले की तरह जी, जैसे आपने मैथमेटिक्स में फार्मूला रटा वैसे ही ये सारे वर्ड्स बनते चले जाएंगे। जादू है, बस आप देखते रहिए और जादू आप सीख जाएंगे। एक बार आपने ये जादू सीख लिया तो आप वर्ड्स से बिल्कुल नहीं घबराएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं यहां से। एक वर्ड पहला, तो जैसे मान लिया मैंने कहा कि थियो एक वर्ड है, थियो हमारा रूट वर्ड है। थियो में अगर हम ये लगा दें IST तो ओ हट गया, मैंने पहले बोला था ओ हट जाएगा, तो ये हो गया थीस्ट। और थीस्ट IST लगा होता तो हमने क्या करता, हमने आपको क्या बोला था, एक पर्सन होता है वन हु, जो इस काम को करेगा। तो IST थीस्ट का मतलब क्या हुआ, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको क्या कहोगे, आस्तिक। वन हु बिलीव्स इन गॉड क्या हो गया, आस्तिक हो गया। और थीस्ट दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, इसी थीस्ट में हम और बढ़ा देते हैं, जैसे थियो में एक तो IST लगाया, दूसरा अगर हम इसी के पहले आ लगा दें तो आ क्या हो गया, अथीस्ट। ठीक, आ मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, जब किसी वर्ड में पहले आ लगा देंगे तो उसका मतलब होता है विदाउट, मतलब नॉट। तो विदाउट या नॉट, अथीस्ट में वही लगा है ना शुरू में, वन हु। अब थीस्ट में क्या था, बिलीव्स, तो अथीस्ट का मतलब क्या हुआ, ये लगा देंगे तो जिसके अंदर ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। तो वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, ये क्या हो गया, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अथीस्ट हो गया। देखिए आ लगा दिया, दो वर्ड हो गए। ठीक, अब इसी में दूसरा वर्ड, एक और वर्ड बना रहे हैं, तीसरा वर्ड बना रहे हैं। जैसे थीस्ट अथीस्ट हो गया, अब हम इज्म पर बना देते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा मोनो के बाद वही वर्ड थीस्ट लगा दिया मैंने। चौथा वर्ड देखिए मोनोथीस्ट, और अगला लिख दिया मैंने बाईथीस्ट या डाईथीस्ट, बाय या डाई, जो भी लिख के दे दें आप, उसमें कुछ मत करिएगा, बाईथीस्ट या डाईथीस्ट। और एक वर्ड आपको दिया मैंने पॉलीथीस्ट, और एक वर्ड मैंने दिया पैनाथीस्ट। ठीक है, इतने सारे वर्ड हो गए। और पैंथीस्ट हो गया, पैना नहीं लगेगा, यहाँ पे हो गया ये पैंथीस्ट। ठीक है, अब इतने सारे वर्ड हो गए। ठीक है, अब इन सबों में, अब सबके लास्ट में देखिए IST लगा हुआ है ना, IST लगा हुआ है, तो सब में क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन वन हु, सब में क्या लगा, वन हु। इसमें देखिए क्या होगा, शुरुआत में वन हु, यहाँ क्या होगा, वन हु। थीस्ट सब में लगा। अब इसके पहले का रूट वर्ड देखिए, तो मोनो, उसके बाद थीस्ट। मोनोथीस्ट मतलब क्या हुआ, वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, ऐसा आदमी जो ये मान के चलता है या जो ये मानता है कि इस दुनिया में एक ही ईश्वर है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, एकेश्वरवादी। अब बाई और डाई लगा दिया तो क्या हुआ, वन हु बिलीव्स इन टू गॉड्स। अभी आप बनाते चलेगा, ये ट्राईथीस्ट हो गया, टेट्राथीस्ट, पेंटाथीस्ट वगैरह वगैरह, ये सब लग जाएंगे। अब पॉलीथीस्ट का मतलब, पॉली का मतलब क्या होता, मेनी, तो इसका क्या हो जाएगा, वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, ऐसा आदमी जो ये मानता है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, जैसे हम लोगों में है, हिंदुओं में है, खास तौर से हिंदू क्या होते हैं, पॉलीथीस्ट। ऐसा केवल हिंदू नहीं, दुनिया में बहुत से ऐसे रेसेज हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, नेशनैलिटीज हैं, जो ये मानती हैं कि दुनिया में बहुत सारे ईश्वर, ढेर सारे ईश्वर हैं, ढेर सारे देवता हैं। अधिकांश हैं पॉलीथीस्ट, माने ना माने ये एक अलग बात होती है। तो पॉलीथीस्ट का मतलब क्या हुआ, ये हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुदेववादी।
जो बहुत सारे ईश्वर में, बहुत सारे देवताओं में विश्वास करता है। पैंथीस्ट का मतलब क्या हुआ? वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज गॉड। किसमें? एवरीथिंग इज गॉड। अगर ऐसे ना लिखा हो तो लिखा होगा गॉड इज इन एवरीथिंग। ईश्वर हर चीज में, एवरीथिंग इज गॉड। हम में ईश्वर है, आप में ईश्वर है, इस पंखे में ईश्वर है, इस मार्कर में ईश्वर है, इस बोर्ड में ईश्वर है। जो हर जगह गॉड को पाता है वो क्या होता है? सर्वेश्वरवादी। ठीक है, वो हो गया पैंथीस्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो अभी तो हमने सब में थीस्ट लगाया है। इतने सारे वर्ड आपको 1 2 3 4 5 6 वर्ड किसमें मिल गए? थीस्ट लगा के। अब इसी में से, सब में से मैं टी हटा दे रहा हूं, टी हटा दे रहा हूं। इस टी की जगह पर क्या लगा दे रहा हूं? एम लगा दे रहा हूं। ठीक, तो एम लगा दूंगा तो इसकी मीनिंग में क्या चेंज हो जाएगा? ये एक बिलीफ हो जाएगा, फिर पर्सन नहीं रहेगा। तो वन हु हटा दें, सब में से हम क्या करेंगे? वन हु हटा देंगे। ठीक, ये हो गया वन हु। तो सब में हटा दिया हमने वन हु। ठीक है, वन हु की जगह हमने क्या कर दिया? बिलीफ की यहां की जगह कर दिया बिलीफ। तो क्या हो गया? अब यहां पे लगा दिया नॉट बिलीफ इन। अब यहां हम क्या कर देंगे? नॉट लगाएंगे और बिलीफ की जगह क्या कर देंगे? बिलीफ। इस वाले बिलीफ की जगह क्या कर देंगे? बिलीफ। यहां पे क्या लगा देंगे? बिलीफ। क्योंकि अब हमने क्या यूज किया है? इज में यूज किया है। इज में यूज करेंगे तो क्या होगा? बिलीफ हो जाएगा सबका मतलब। ये भी बिलीफ हुआ और ये देखिए बिलीफ हुआ। अब आपको कुल कितने वर्ड मिल गए? 6 + 6 कितने वर्ड हो गए? कुल वर्ड हो गए 12। तो ये 12 हो चुका है टोटल, आप समझ लीजिएगा। तो थीज्म का मतलब क्या हुआ? बिलीफ इन गॉड। अथीज्म का मतलब क्या हुआ? डिसबिलीफ इन गॉड। डिसबिलीफ का मतलब ईश्वर है ही नहीं, नास्तिकता जिसको कह सकते हो। मोनोथीज्म का मतलब होता है बिलीफ दैट देयर इज वन गॉड। ये धारणा, ये विश्वास, ये मान्यता कि दुनिया में एक ही ईश्वर है। बाइथीज्म, डाइथीज्म का मतलब ये मान्यता, ये धारणा, ये परंपरा, ये विश्वास कि इस दुनिया में 2 ईश्वर हैं। ऐसे ही 3 ईश्वर, 4 ईश्वर, 5 ईश्वर, जितने मर्जी हो उतने मान लीजिए। ठीक है, नो गॉड का मतलब क्या हुआ? आ लगा दीजिए अगर नो गॉड करना हो तो। पॉलीथीज्म का मतलब क्या हुआ? ये मानना, ये विश्वास कि इस दुनिया में बहुत सारे गॉड हैं, तो हम क्या कहेंगे? पॉलीथीज्म कहेंगे, जिसको हिंदी में बहुदेववाद कहते हैं। पैंथीज्म का मतलब क्या हुआ? सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद का मतलब ये धारणा कि ईश्वर हर कहीं है, जड़ में, चेतन में, सब में ईश्वर है, हम में, आप में, सब में ईश्वर है। और इसी से जन्म लेता है कौन? छायावाद। ठीक, यही है छायावाद की जड़। ठीक है सर जी, चलने दीजिए। चलिए इसके आगे हम कुछ और वर्ड बनाते हैं। 12 वर्ड हो चुके हैं, आप गिनती याद रखिएगा। 12 वर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी में और वर्ड देखिए कैसे बनाते हैं, वो एक जादू का खेल है। ठीक, तब तक हमारा हथियार तैयार होने गया है। ठीक, बाहकर में इंक कम हो गई थी तो हथियार तैयार करा रहे हैं। अब तब तक एक दूसरे हथियार से, ठीक, तलवार की धार कुंद हो गई, तब तक चलो भाले से लड़ लेते हैं। तो अगला वर्ड जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जैसे कहीं लिखा है, यही वर्ड हमने लिया थियो। थियो में अगर हमने लगा दिया लॉजी, तो लॉजी का मतलब क्या हुआ? अभी बोले थे ना लॉजी माने क्या होता है? साइंस या स्टडी ऑफ। तो थियोलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन या स्टडी ऑफ गॉड। तो आप गॉड का अध्ययन करेंगे या रिलीजन का। हिंदी में इसको क्या कह सकते हो? इसका हिंदीकरण करते हैं तो मीनिंग क्या हो जाती है? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में किस चीज़ की क्या चीज़ पढ़ी जाती है? धर्मशास्त्र में, थियोलॉजी में बेसिकली पढ़ा जाता है कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन क्या है। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ रिलीजन, ओरिजिन ऑफ गॉड, नेचर ऑफ रिलीजन, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, फंक्शंस ऑफ रिलीजन, समाज में, हमारे समाज में धर्म का कार्य क्या है। तो धर्म से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं थियोलॉजी, धर्मशास्त्र कहते हैं। उसी में ईश्वर भी आ जाएगा। थियोलॉजी आप समझ गए, तो ये थियोलॉजिस्ट लिखूंगा तो क्या मतलब होगा बताइए जरा। लॉजिस्ट मतलब एक पर्सन हो गया, तो उस पर्सन को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो गया? धर्मशास्त्री। धर्मशास्त्री का मतलब क्या हुआ? स्पेशलिस्ट
a person who is specialist in the study of religion, its nature, its origin and its development and its function। तो धर्मशास्त्री का काम ये होता है। तो हमारे कितने वर्ड हो गए? ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। चलिए 15 में आते हैं। अभी हम क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग लगाना शुरू कर दिए सफिक्स। अब इसी में एक वर्ड लगा दीजिए आप, थियोमेनिया। थियोमेनिया का मतलब क्या हो गया? मैनिया मैंने बताया था ना, सनक होती है। और 16 वर्ड क्या हो गया? थियोफोबिया। थियोफोबिया ये हो गया। तो फोबिया को ध्यान रखिए, फोबिया का मतलब क्या हो गया? डर। और मैनिया क्या हो गई? सनक। थियोमेनिया, व्हाट इज कॉल्ड थियोमेनिया? व्हाट स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट मेंटल स्टेट इज कॉल्ड थियोमेनिया? क्या कहते हैं थियोमेनिया को? किस मेंटल स्टेट को कहते हैं? आपको एक आपके अगल बगल से एक एग्जाम्पल देखते हैं। हर घर में या हर मोहल्ले में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जिसके घर में आपने देखा होगा कि 7 दिन में 8 व्रत रह लेते होंगे, 9 व्रत रह लेते होंगे। मंगल को व्रत रहते ही हैं, मंगल को एकादशी भी पड़ गई तो 2 व्रत हो गए ना। तो ऐसे ही 7 दिन होते हैं सप्ताह के, और ऐसे लोग 10 व्रत रह लेते हैं। ठीक, कैसे रह लेते हैं ये यही लोग जाने। ठीक, सुबह 1 लोटा मतलब 4-5 लोटा तो जल, एक लोटा जल लेके उत्तर, 1 लोटा जल लेके दक्षिण, 1 लोटा जल लेके पूर्व, 1 लोटा जल लेके पश्चिम, ऐसे दोपहर तक तो जल चढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और हफ्ता बीतता नहीं है, 1 सप्ताह नहीं बीतेगा तो पता लगा कि भजन कीर्तन घर में कुछ न कुछ चालू है। तो हर महीना मतलब 10 दिन पे, 15 दिन पे वो धार्मिक, तो एक तरह की सनक होती है। धार्मिक क्रियाकलाप मतलब मैं वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है मैं इस पर नहीं जाता। हु एम आई टू कमेंट ऑन हिज दिस हैबिट? मैं कौन होता हूँ उनकी इस हैबिट पर कमेंट करने वाला? एवरीबडी हैज़ हिज बिलीव्स। हर आदमी की अपनी मान्यताएं, अपने वैल्यूज़ हैं, हम उसमें इंटरफेयर क्यों करें भाई? क्यों कैसे करें? वो उनकी धारणा है, उनके लिए आदरणीय है तो मेरे लिए भी आदरणीय हो, हमें बुरी क्यों लगे? ठीक है, चलिए। लेकिन इस तरह धार्मिक कर्मकांड करने की जो सनक होती है, ऑब्सेशन होता है, तो अब हम क्या कहते हैं उसको? थियोमेनिया कहेंगे। तो एक तरह से क्या कहेंगे हम इसको? ऑब्सेशन फॉर रिलीजियस परफॉर्मेंसेज या रिलीजियस रिचुअल्स। जो हम रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं उसके लिए एक ऑब्सेशन होता है, दिमाग में एक सनक होती है उसकी। और अगर फोबिया है तो क्या हो गया? फियर। तो क्या कहेंगे? फियर फ्रॉम गॉड। क्या हो गया? ये ईश्वर से डर। अब बताओ थियोफोबिया किसके अंदर होगा? शैतान। भाई ईश्वर और भगवान और इंसान के अंदर तो थियोफोबिया नहीं होना चाहिए ना। कौन डरता है बताइए? ईश्वर से कौन डरता है? जो शैतान होगा वो ईश्वर से डरता है। कई बार देखा नहीं होगा आप लोगों ने फिल्मों में, कोई फुदहा उतहा टाइप की फिल्म देखे हैं, एक मान लो चुड़ैल है या कोई भूत है, बहुत परेशान कर रहा है, किसी हीरोइन को परेशान ज़्यादा करते हैं, कभी कभी हीरो को। तो एक पुजारी जी आते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसके बाद शुरू हो जाएंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के पीछते रहोगे, शुरू हो गया हनुमान चालीसा, तो छटपटाना शुरू होगा। उसके बाद जैसे ही आखिरी वाली चौपाई आएगी, आखिरी वाली चौपाई दोहा तक पहुँचते पहुँचते वो भस्म हो जाएगा, राख की तरह उड़ जाएगा। तो ये होता है। ये क्या है? तो जो बुरी आत्माएं हैं, अब हम ये ना कहिएगा कि हम भूत प्रेत का प्रचार कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं अपनी बात को समझाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग निगेटिव आइडियाज। तो ये है, जैसे शैतान है वो ईश्वर के नाम से डरता है, तो उसको क्या होगी? थियोफोबिया होगी। तो थियोफोबिया हो गया। अब ये कितने वर्ड हो गए? 16। अगर इसी में, ये तो एक मेंटल स्टेट हो गई ना, ये दोनों कंडीशंस क्या हैं? ये हमारी मेंटल स्टेट है, मानसिक दशा है। अगर इसी ए के बाद हम सी लगा दें और इसी ए के बाद सी लगा दें तो हमारे कितने वर्ड हो गए? 17, 18 वर्ड हो गए। ये क्या हो जाएगा? पर्सन। थियोमेनियक का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन, ये पर्सन हो गया। और थियोफोबियक का मतलब अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ गॉड, ये क्या होगा? अ पर्सन हु हैज ऑब्सेशन फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करने की जिसके अंदर सनक होती है वो होता है थियोमेनियक। 2 वर्ड अभी और 18 वर्ड हुए हैं। याद रखिएगा, गिन गिन के 18 वर्ड्स बना चुका हूं एक रूट से, और शुभ तो करेंगे ही। अब मैंने कहा था उसी में क्रैसी और आर्की लगाने के लिए, तो अगर हम ये करते हैं थियोक्रैसी, तो क्रैसी मैंने किस लिए लिखाया था? क्रैसी मैंने लिखाया था गवर्नमेंट के लिए। तो थियोक्रैसी का मतलब क्या हुआ?
गवर्नमेंट ऑफ गॉड, सीधे सीधे मतलब तो ये निकला गवर्नमेंट ऑफ गॉड। अब भगवान का शासन, तो आप भी जानते हैं कि भगवान आके यहाँ शासन नहीं करेंगे। भगवान किसी देश के प्रधानमंत्री हैं क्या, बताइए? भगवान किसी देश के राष्ट्रपति हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, ना थे ना हैं। भगवान किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ गवर्नमेंट बाय द नेम ऑफ गॉड, बाय द नेम ऑफ गॉड। ये हो गया गॉड के नाम पर जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं, या बाय द नेम ऑफ गॉड या बाय द नेम ऑफ रिलीजन, भगवान के नाम पर या धर्म के नाम पर जो हम शासन करते हैं वो होता है थियोक्रेसी, जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में धर्मतंत्र। क्या हो गया ये? धर्मतंत्र। प्राचीन फारस में, ईरान में, फारसी सभ्यता तो आपने पढ़ी होगी। जो फारसी, आज जहाँ ईरान है वहीं कभी फारस हुआ करता था। तो फारसी सभ्यता में धर्मतंत्र था, ठीक, धर्मतंत्र था। उसमें होता क्या था कि जो पुजारी है, अब किस धर्म का था ये नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि उसमें बवाल हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट करने लगेंगे तो हम बवाल काटना नहीं चाहते। आपसे समझिए कि फारस में जो भी धर्म था, उस धर्म के, उस सिस्टम में, फारस के समाज में, उस सिस्टम में जो पुजारी था वो राजा के ऊपर हुआ करता था। मतलब इवन किंग could not take any decision on his own behalf. He had to consult to the priest. उसे प्रीस्ट को कंसल्ट करना पड़ता था। उसको युद्ध करना है, संधि करनी, इवन युद्ध, वार जैसी क्रिटिकल कंडीशंस में he had to take permission of the priest, and priest pretended to contact to the god. After asking God, they will give decision to the king. You will fight or you will surrender. अब सोचिए क्या सिस्टम था। राजा को कोई भी निर्णय लेने के लिए प्रीस्ट से परमिशन लेनी होगी, और प्रीस्ट जो है वो मनुष्य और भगवान के बीच में कड़ी लिंक माना जाता था। तो उस तरह के शासन को क्या करेंगे, जब आप गवर्नमेंट में पूरा का पूरा रोल किसका है? रिलीजन का है, तो उसको आप कह सकते हो थियोक्रेसी। और इसी से बना थियोआर्की। तो जब थियोआर्की करेंगे तो ये ओ हट जाएगा, ये हो जाएगा थियार्की। थियार्की का मतलब क्या हुआ? आर्की का मतलब हो गया रूल, रूल ऑफ रिलीजन, या रूल बाय द नेम ऑफ रिलीजन, रूल ऑफ रिलीजन, रूल ऑन द नेम ऑफ गॉड, ऐसे हो गया। तो जो हम फारस का एग्जांपल दे रहे हैं थे, उसके लिए थियोक्रेसी से ज़्यादा सुटेबल वर्ड क्या होगा? थियोआर्की, ये ज़्यादा सुटेबल हो गया। तो हमारे पास कितने वर्ड हो गए? 19 और 20। एक रूट थियो से 20 वर्ड आपको बता चुके हैं। दो वर्ड, एक वर्ड और देखते हैं। हालांकि ये बहुत पॉपुलर वर्ड नहीं है, लेकिन अब बात चल ही रही है तो वो पहाड़ा पढ़ ही डालते हैं। जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो मीसो, ठीक, कहीं लिखा मीसो, और मीसो के बाद हमने लिखा पोली। ध्यान रखिएगा एक एक वर्ड को। मीसो पोलीथीज्म, ये लिखा मीसो पोलीथीज्म या मीसो पोलीथीस्ट, ऐसा वर्ड लिखा। तो इसमें आपको कितने टुकड़े मिल रहे हैं? एक टुकड़ा मिला मीसो, एक मिला पोली, एक मिला थियो, एक मिला ये IST। तो IST को एक्सप्लेन करो, तो मतलब क्या हुआ? वन हु। अब आ जाओ मीसो पे, वन हु हेट्स। उसके बाद क्या आ जाओ? पोली पे, वन हु हेट्स मेनी, या वन हु हेट्स पोलीथीज्म, मतलब वन हु हेट्स पोलीथीज्म, ठीक, जो पोलीथीज्म से नफरत करता है, मतलब वो व्यक्ति जो बहुदेववाद के का विरोधी है। अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ पोलीथीज्म, बहुदेववाद के अगेंस्ट है, बहुदेववाद का विरोधी है जो व्यक्ति, उसे आप क्या कहेंगे? पोलीथीस्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कहीं लिखा हो फिलोपोलीथीस्ट, तो फिलोपोलीथीस्ट कौन होगा? वही आप फिलो उठा के रख लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो बहुदेववाद को पसंद करता है, क्योंकि फिलो मैंने था लव या लाइक, ऐसा व्यक्ति जो बहुदेववाद को पसंद करता है, बहुदेववाद को लाइक करता है। अब इसी की जगह पर और वर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे अभी पोली की बात मैंने की थी, तो मान लीजिए कहीं लिखा हो फिलो मोनोथीज्म, ठीक है, फिलो मोनोथीस्ट, तो आंसर क्या होगा? या हम ऐसा वर्ड लिखते हैं कि राजू हेट्स द आइडिया या हेट्स
the idea that there is only one God, that there is only one God, only one God, ये आपका स्टेटमेंट दिया है। राजू हेट्स द आइडिया दैट देयर इज ओनली वन गॉड। इसके लिए आपको ऑप्शन दे दिया गया, जैसे लिखा हो मीसो पोलीथीस्ट, ऑप्शन हुआ मीसो पोलीथीस्ट। दूसरा ऑप्शन है फिलो पोलीथीस्ट। तीसरा ऑप्शन है मीसो मोनोथीस्ट। और दूसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है मीसो फिलो मोनोथीस्ट। ये चार ऑप्शन आपके सामने आए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा। राजू हेट्स द आइडिया दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो राजू क्या हुआ? पर्सन हुआ तो सब में देखिए IST लगा है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। हेट का मतलब क्या हुआ? हेट्स का मतलब क्या हुआ? उसको पसंद नहीं है। अगर हेट है तो आपका ये जो दोनों फिलो लगा हुआ है, ये दोनों फिलो क्या हो गए? गलत हो गए। हेट में फिलो नहीं आएगा, हेट में क्या आएगा? मीसो आएगा। अब मीसो की बात आई। अब क्या लिखा है यहाँ? देयर इज ओनली वन गॉड। जब वन गॉड की बात होगी तो पोली कटेगा। वन गॉड की बात हुई तो क्या होगा? पोली। ये देखो यहाँ पोली कट गया और देखो यहाँ पोली कट गया, दो जगह पोली कट गया, यहाँ फिलो कट गया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक, क्या ऑप्शन बचा हुआ है? मीसो मोनोथीस्ट। ये आपका सही आंसर हुआ। ठीक, आप समझ गए ना कैसे हमें इसका आंसर लगाना है। तो आपको हम 20+ वर्ड्स दे चुके हैं। इस एक रूट थियो से हम आपको 20+ वर्ड्स दे चुके हैं, ठीक है। तो ये था बच्चा वर्ड बिल्डिंग या वर्ड फॉर्मेशन का जादू, जो हम जिस जादू की बात कर रहे थे शुरू में। इसको आप मिरेकल कहें, इसको आप मिस्ट्री कहें, इसको आप जो भी कहना चाहें, आपकी मर्जी, नाम दीजिए। मैंने तो इसको नाम दे दिया था मैथमेटिक्स ऑफ वर्ड पावर, वर्ड बिल्डिंग, या मिरेकल, या मैजिक ऑफ वर्ड पावर, आपकी मर्जी, आप जो इस नाम से समझे। लगा ना ये जादू जैसा? एक वर्ड में हम 20-21 वर्ड बना सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें आप एक रूट को पकड़ लीजिए और सफिक्स प्रीफिक्स सब में वही लगने हैं। सफिक्स प्रीफिक्स की संख्या फिक्स है। एक बार आप सारे सफिक्स और सारे प्रीफिक्स तैयार कर लीजिए, बस उसके बाद रूट को समझ लीजिए, रूट समझते जाइए। वर्ड को मैथमेटिक्स की तरह आप जैसे वो करते नहीं हैं गुणनखंड वगैरह, कोई से आप मतलब निकाल लेंगे। जैसे हमने इसका मतलब यहाँ पे देखिए निकाल लिया आपके सामने, ठीक है। तो ये आज की मेरी पेशकश थी आप लोगों के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये तोहफा, ये पेशकश अच्छी लगेगी, यूज़फुल लगेगी, आपके काम की होगी। और आपको कितनी अच्छी लगी हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। और अगर आप हमको अपनी राय देते हैं, आप अपना एडवाइस देते हैं, कुछ इम्प्रूव करना हो, कुछ स्पेशल रूट चाहिए, या कुछ आपको मुझे सलाह देनी हो, तो आपकी वो सलाह, आपके वो क्वेश्चंस, वो सारे के सारे मोस्ट वेलकम हैं। और ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपके कमेंट्स के को देखने के बाद फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।